हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम करने वाले हैं यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी इन मेट्रिक स्पेसिस। ठीक है, तो मेट्रिक स्पेसिस में आप देखिए यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी होगी क्या। एक्स और वाई दो मेट्रिक स्पेसिस गिवन है। लेट एक्स एंड वाई बी टू मेट्रिक स्पेसिस, देन अ फंक्शन डिफाइंड फ्रॉम एक्स टू वाई। चलिए मैं साथ साथ ड्रॉ करके दिखाती हूँ आपको। ये एक्स है कोई मेट्रिक स्पेस आपके पास, और ये वाई मेट्रिक स्पेस आपके पास है, और इसके ऊपर एक फंक्शन डिफाइन हो रहा है, दैट इज एफ। एक्स मेट्रिक स्पेस एंड वाई मेट्रिक स्पेस, एक एक्स फंक्शन डिफाइन हुआ, इज सेट टू बी यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस इफ फॉर एवरी एप्सिलॉन पॉजिटिव देयर एग्जिस्ट डेल्टा पॉजिटिव। देखिए, फॉर एप्सिलॉन पॉजिटिव देयर एग्जिस्ट डेल्टा पॉजिटिव सच दैट एफ एक्स एफ वाई इज लेस देन एप्सिलॉन, दैट इज डी एफ एक्स एफ वाई इज लेस देन एप्सिलॉन व्हेन डी एक्स एक्स वाई इज लेस देन डेल्टा। ध्यान रखना, जब हमने बात की थी ओनली कॉन्टिन्यूटी की डेफिनेशन में ऑलरेडी आपको करवा चुकी हूँ। कॉन्टिन्यूटी ऑन अ पॉइंट, वो क्या थी हमारे पास, यहाँ पे एक पॉइंट सी है हमारे पास, तो यहाँ पे उसका एफ सी एक इमेज आ रहा है। तो यहाँ पे कोई पॉइंट एक्स है, तो हमने कहा यहाँ पे एफ एक्स है, तो हम क्या कह रहे थे, एफ एक्स और एफ सी जो डिस्टेंस होगा दैट इज लेस देन एप्सिलॉन डी एक्स सी इज लेस देन डेल्टा। ये चीज़ हमारी डेफिनेशन थी कॉन्टिन्यूटी की। ये तो डेफिनेशन थी कॉन्टिन्यूटी की इस पॉइंट सी के ऊपर, सी पॉइंट के ऊपर कॉन्टिन्यूटी। अब हम क्या बात कर रहे हैं, यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी की। यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी में कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, जस्ट होता क्या है कि यहाँ पे एक पॉइंट एक्स है, यहाँ पे एक पॉइंट वाई है। ठीक है, तो यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी से हमारा मतलब क्या है कि जब वो उसके सारे पॉइंट्स के लिए, इस एक्स स्पेस के सारे पॉइंट्स के लिए कॉन्टिन्यूस हो जाता है ये फंक्शन, तो हम उसको क्या बोल देते हैं, दैट इज यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस। ठीक है, अब हम इस एक पॉइंट की बात नहीं कर रहे हैं, इस पूरे सेट की बात कर रहे हैं, तब हम उसको क्या बोलते हैं, दैट इज यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस। बस इतनी सी छोटा सा डिफरेंस होता है इन दोनों के बीच में। तो देखिए यहाँ पे अगर कोई पॉइंट मुझे क्या है, सच दैट डेल्टा पॉजिटिव सच दैट एफ एक्स एफ वाई इज लेस देन एप्सिलॉन, मीन्स यहाँ पे देखिए क्या चीज़ है, यहाँ पे कोई पॉइंट है एक्स और यहाँ कोई पॉइंट है वाई, और इसकी इमेज यहाँ बन रही है एफ एक्स, और इसकी इमेज यहाँ क्या बन रही है, एफ वाई। और यहाँ पे बात किसकी हो रही है, डिस्टेंस फंक्शन की, डी वाई, इसको हम क्या बोल देते हैं, डिस्टेंस फंक्शन। ठीक है, मेट्रिक स्पेस में इसको हम क्या बोल देते हैं, डिस्टेंस फंक्शन। तो इसके लिए डी यूज होता है, डिस्टेंस फंक्शन। तो ये डिस्टेंस फंक्शन, अगर इन दोनों के डिस्टेंस की मैं बात करूँ, दैट शुड बी लेस देन एप्सिलॉन व्हेन दिस डिस्टेंस इज लेस देन डेल्टा। ठीक है, व्हेन एक्स और वाई का जो डिस्टेंस होगा, जब ये लेस देन डेल्टा होगा, तब एफ एक्स और एफ वाई का डिस्टेंस क्या होगा, दैट विल बी लेस देन एप्सिलॉन। और ये दोनों कंडीशंस ऐसी अप्लाई होती है, मीन्स अगर ये दोनों का डिस्टेंस हमें लेस देन डेल्टा मिल जाएगा तो ये लेस देन एप्सिलॉन हो जाएगा, अगर ये लेस देन एप्सिलॉन मिल जाएगा तो ये लेस देन डेल्टा हो जाएगा। मीन्स दोनों कंडीशंस में ऐसे हम थ्योरम्स में अप्लाई कर सकते हैं। ये नहीं है कि ये होगा तब ये होगा, ये होगा तो ये होगा, अगर ये होगा तो ये होगा। ठीक है, अगर ये लेस देन एप्सिलॉन है तो ये लेस देन डेल्टा होगा, अगर ये लेस देन डेल्टा गिवन है तो ये लेस देन एप्सिलॉन होगा। ये चीज़ हम इस तरह से थ्योरम्स में यूज़ करते हैं। तो ये चीज़ है हमारी यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी। समझ आई इस चीज़ की। अब यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी में एक चीज़ और ध्यान रखने वाली है, कोई भी फंक्शन अगर वो यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूस है, ध्यान से देखना, अगर वो यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूस है तो वो कॉन्टिन्यूस भी होगा। ठीक है, कोई भी फंक्शन अगर वो यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूस है तो हम उसको क्या बोलेंगे कि वो कॉन्टिन्यूस होगा। बट अगर कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूस बोला जाता है, अगर कोई फंक्शन बोल दिया जाता है कि वो कॉन्टिन्यूस है, दैट मे और मे नॉट बी यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूस। ठीक है, जो यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूस होगा वो ऑलवेज कॉन्टिन्यूस होगा। ओके, क्या चीज़ ध्यान रखनी है, जो यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूस होगा दैट विल ऑलवेज कॉन्टिन्यूस, बट कॉन्टिन्यूस जो होगा वो मे और मे नॉट बी यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूस। ओके, ये चीज़ ध्यान रखने वाली है, इसको याद रखना। और अगर कोई वीडियो में कुछ भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब हम इससे रिलेटेड एक थ्योरम करते हैं, आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाता है ये कंसेप्ट। लेट एक्स एंड वाई बी मेट्रिक स्पेसिस, एक्स और वाई दो मेट्रिक स्पेसिस हमें गिवन है, एक फंक्शन डिफाइन हो रहा है एक्स टू वाई बिग कॉन्टिन्यूस फंक्शन। ये फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूस फंक्शन हमें गिवन है। एक्स इज कम्पैक्ट, जो एक्स स्पेस है वो हमें कौन सी स्पेस गिवन है, कम्पैक्ट स्पेस गिवन है। कम्पैक्ट स्पेस की डेफिनेशन ऑलरेडी मैं आपको करवा चुकी हूँ, इससे रिलेटेड बहुत सारे थ्योरम्स हम कर चुके हैं। अगर आपको कहीं पे भी कोई डाउट होता है आप वो वीडियोस को देख सकते हैं,
अगर आपको ये कम्पैक्ट स्पेस अभी तक क्लियर नहीं है तो कम्पैक्टनेस की अलग से मेरी प्लेलिस्ट है, वहाँ से देख सकते हैं। रियल एनालिसिस की प्लेलिस्ट में आपको पूरा कंसेप्ट मिल जाएगा। देन एफ इज यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस। एफ इज यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस। देखिए थ्योरम क्या है, एक फंक्शन डिफाइन हो रहा है, ये मेट्रिक स्पेसिस हैं दो, एक्स और वाई, इसके ऊपर एक फंक्शन डिफाइन हुआ एफ। ये जो फंक्शन हमें गिवन है ये एक कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है। इस कॉन्टिन्यूअस फंक्शन में हमें प्रूफ क्या करना है कि ये जो मेट्रिक स्पेस एक्स गिवन है वो हमें कम्पैक्ट स्पेस गिवन है, वो हमें क्या गिवन है, एक कम्पैक्ट स्पेस है। और हमें प्रूफ करना है कि ये जो कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है ये यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूअस भी है। क्या प्रूफ करना है कि दिस इज यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस। मैंने अभी आपको ये चीज़ बताई कि जो यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस होता है उसको हम साथ के साथ बोल देते हैं कि वो कॉन्टिन्यूअस है, बट अब ये कॉन्टिन्यूअस गिवन है, हमें ये प्रूफ करना पड़ेगा कि ये यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस भी होगा। ओके, इस तरह से है। इस थ्योरम को इस तरह से भी कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है, अ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन डिफाइंड ऑन अ कम्पैक्ट सेट इज यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस। देखिए है वही चीज़, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन की बात हो रही है, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन एफ हो गया, डिफाइन किसके ऊपर हो रहा है, कम्पैक्ट सेट के ऊपर, मीन्स जो एक्स हमें कम्पैक्ट सेट गिवन है उसके ऊपर एक कॉन्टिन्यूअस फंक्शन अप्लाई हुआ, और वो क्या है, वो फंक्शन यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस है। ये चीज़ पूछी हुई है और एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देख लेना इसको। ठीक है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, इस तरह से भी पूछा जा चुका है, मैक्सिमम टाइम पे ये आती है आपको, वहाँ पे इस तरह की स्टेटमेंट पूछ ली जाती है, अ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन डिफाइंड ऑन अ कम्पैक्ट सेट इज यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस। चलिए इसका प्रूफ देखते हैं। प्रूफ क्या है, देखिए हमें फंक्शन गिवन है एफ दैट इज फ्रॉम एक्स टू वाई इज कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, अगर ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है तो क्या चीज़ आ जाएगी हमारे पास, बाय डेफिनेशन for epsilon positive there exists delta positive such that क्या चीज़ आ जाएगी, such that fx fy will be less than epsilon when dxy will be less than delta x। क्लियर, ये हमारी किसकी डेफिनेशन है, ये हमारी कॉन्टिन्यूटी की डेफिनेशन है। ठीक है, कॉन्टिन्यूटी से हमारे पास क्या चीज़ आ गई, जब एफ एक्स और एफ वाई का डिस्टेंस दैट विल बी लेस देन एप्सिलॉन व्हेन डी एक्स वाई विल बी लेस देन डेल्टा एक्स। क्लियर, यहाँ पे एक्स किसको बिलोंग कर रहा है, वेयर एक्स बिलोंग्स टू एक्स, एक्स किसको बिलोंग कर रहा है, इस एक्स मेट्रिक स्पेस को बिलोंग कर रहा है। देखिए अब यहाँ पे हमने बात की है, आप कहेंगे मैम ये तो यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी की ही डेफिनेशन हो गई। अब यहाँ पे बात की है हमने ओनली पॉइंट एक्स की, कि एक्स पॉइंट के ऊपर, अब हमें इस वाई पॉइंट के लिए भी बात करनी है। ठीक है, जो बहुत सारे पॉइंट्स इसके ऊपर बनेंगे तो हम उसकी सारे के लिए, जब ये सारे पॉइंट्स के लिए कॉन्टिन्यूस होगा तब हम उसको बोलेंगे कि ये यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूस है। चलिए देखते हैं इसके प्रूफ आगे। अब देखिए एक्स किसको बिलोंग कर रहा है, एक्स बिलोंग्स टू एक्स, किसको बिलोंग कर रहा है, एक्स, इस एक्स को बिलोंग कर रहा है। तो हम ड्रॉ करते हैं इसको, ये एक्स मेट्रिक स्पेस आपके पास है और ये वाई मेट्रिक स्पेस है, और यहाँ पे एक फंक्शन अप्लाई हो रहा है दैट इज एफ। ड्रॉ करने से आपको ज़्यादा अच्छी तरह से चीज़ समझ आती है। एक्स बिलोंग्स टू एक्स, आपने कोई पॉइंट ले लिया, मैंने यहाँ पे कोई भी पॉइंट ले लिया एक्स। ठीक है, अगर यहाँ पे कोई पॉइंट एक्स है, मुझे इस ये मेट्रिक स्पेस गिवन है, ये एक्स मेट्रिक स्पेस गिवन है बिकॉज एक्स मुझे एक कंपैक्ट स्पेस गिवन है, तो मुझे कवर की, सब कवर की, ओपन कवर की, इस तरह की बात करनी पड़ेगी ना। तो ओपन सब कवर की, क्योंकि ये कंपैक्ट स्पेस गिवन है। कंपैक्ट स्पेस की मैं आपको थोड़ी सी आइडिया दे देती हूँ। कंपैक्ट स्पेस होती क्या है, कंपैक्ट स्पेस वो होती है जिसका एक फाइनाइट सब कवर एग्जिस्ट करता है, ये चीज़ होती है ना। उस ओपन कवर के लिए एक फाइनाइट सब कवर मिल जाता है। अब ओपन कवर क्या होता है वो भी मैं आपको डेफिनेशंस ऑलरेडी करवा चुकी हूँ। आप रियल एनालिसिस की प्लेलिस्ट, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, आप सारा कुछ देख सकते हैं। मैं थोड़ा सा आपको हिंट दे रही हूँ उसके लिए। देखिए आपके पास ये सेट होता है, कुछ सेट्स अगर मिलके उसको कवर कर लेते हैं तो हम उसको क्या बोल देते हैं, ये ओपन कवर मिल गया। बहुत सारे सेट्स जब उसको, इस पूरे सेट को कवर कर लेते हैं ओपन सेट्स, तो हम उसको क्या बोल देते हैं, ये इसका क्या बन गया, ओपन कवर मिल गया। ठीक है, अब अगर ये नंबर ऑफ सेट्स अगर फाइनाइट हो जाते हैं तो हम उनको क्या बोल देते हैं, ये हमें एक फाइनाइट सब कवर मिल गया। जिस सेट के लिए हमें एक फाइनाइट सब कवर मिल जाता है उस सेट को हम क्या बोल देते हैं, वो कंपैक्ट सेट है। इतनी सी बात है,
कम्पैक्ट सेट की डेफिनेशन में। ठीक है, अब ये एक कम्पैक्ट सेट गिवन है मुझे, एक्स एक कम्पैक्ट सेट गिवन है, तो मुझे कवर सब कवर की बात करनी पड़ेगी। तो चलिए मैं मान लेती हूँ कि ये जो एक बॉल बन रही है बी एक्स और डेल्टा एक्स, बी एक्स डेल्टा एक्स बाय 2, ये जो बॉल बन रही है इज ओपन कवर ऑफ एक्स। मैंने एक बॉल ले ली इसके अंदर, तो मैंने क्या किया, एक्स कोई पॉइंट मीन्स उसका सेंटर पॉइंट, और डेल्टा एक्स क्या लिया, उसका डिस्टेंस ले लिया, तो मैंने इसको क्या बना लिया, एक ओपन बॉल बना लिया। ठीक है, ये क्या बन रही है, एक ओपन बॉल बन रही है वेयर डेल्टा एक्स जो है ये इसका डिस्टेंस डेल्टा एक्स बाय 2 ले लिया मैंने, ये रेडियस, और इसका सेंटर पॉइंट कौन बन गया, एक्स बन गया। ठीक है, जस्ट आपको समझाने के लिए है, ये बॉल एग्जैक्टली ये सेंटर नहीं आ रहा है मेरे पास। तो यहाँ पे ये चीज़ बन गई। अब मैंने इसको ले लिया कि ये इसका ओपन कवर है, बिकॉज अब मुझे जो एक्स है वो कम्पैक्ट गिवन है, एक्स इज कम्पैक्ट, ये गिवन है, देयरफॉर देयर एग्जिस्ट अ फाइनाइट सब कवर। क्या एग्जिस्ट करेगा, एक फाइनाइट सब कवर मिल जाएगा हमें इसका। तो लेट वो फाइनाइट सब कवर किस तरह का होगा, बी एक्स आई डेल्टा एक्स आई बाय 2 इज फाइनाइट सब कवर ऑफ एक्स वेयर 1 इज लेस देन इक्वल टू आई इज लेस देन इक्वल टू एन। क्लियर। अब ये हमारे पास क्या मिल गया, हमें एक फाइनाइट सब कवर मिल गया इसका। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ पे x और y पॉइंट्स किसको बिलोंग कर रहे हैं, x को बिलोंग कर रहे हैं, और हमारा डी एक्स वाई का डिस्टेंस कितना है, दैट इज लेस देन डेल्टा। हमने ये चीज़ एज्यूम कर ली। हमें प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ करना है कि जो एफ एक्स और एफ वाई का डिस्टेंस है ना, दैट शुड बी लेस देन एप्सिलॉन। इस डेल्टा के लिए, इस सारे चीज़ के लिए दैट शुड बी लेस देन एप्सिलॉन। अब डेल्टा की बात जो यहाँ पे हो रही है वो डेल्टा एक्स आई सारे मिलके डेल्टा बना रहे हैं। ठीक है ना, अब सारे डेल्टा एक्स आइज की बात हो रही है, तो ये जो डेल्टा है इससे मुझे प्रूफ करना है। अब मैंने ये चीज़ ले ली, एक्स और वाई दो पॉइंट्स ले लिए एक्स मेट्रिक स्पेस के, डी एक्स एक्स वाई दैट इज लेस देन डेल्टा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे क्या चीज़ है, देखिए x बिलोंग्स टू x, तो अगर हम बी एक्स आई डेल्टा एक्स आई बाई 2 की बात करें, ये जो ओपन कवर है इज ओपन कवर ऑफ x, ये क्या है, इस x का ओपन कवर है, ये हमने बात कर ली बिकॉज ये एक फाइनाइट सब कवर है, तो ये हमने ले लिया कि ये इसका ओपन कवर है। अगर x बिलोंग्स टू x है तो ये जो x पॉइंट होगा इस ओपन कवर को भी बिलोंग करेगा। इट इम्प्लाइज जो x पॉइंट है वो किसको बिलोंग कर रहा है, इस ओपन बॉल को, जो कि इसका ओपन कवर है। ठीक है, ये किसको बिलोंग करेगा, इसको बिलोंग करेगा वेयर i इज फ्रॉम 1 to n। क्लियर, i इज फ्रॉम 1 to n। इट इम्प्लाइज अगर x इसको बिलोंग कर गया तो जो डिस्टेंस फंक्शन होगा डी एक्स एक्स आई और x के बीच का, दैट विल बी लेस देन डेल्टा एक्स बाई 2। देखिए यहाँ पे डायग्राम से मैं आपको क्लियर करती हूँ। हमने क्या लिया, ये x मेट्रिक स्पेस लिया, इस x मेट्रिक स्पेस में x और डेल्टा x बाई 2 मैंने ये इसका डिस्टेंस ले लिया, ये एक ओपन बॉल ले ली। अब मुझे मिल गया एक फाइनाइट सब कवर, मैं यहीं पे इसको ड्रॉ कर लेती हूँ। ये x स्पेस मैंने ड्रॉ कर ली। अब मैंने क्या किया कि ये जो ओपन बॉल बनी, बॉल एक्स आई डेल्टा एक्स आई बाई 2, ये x पॉइंट, ये ओपन बॉल बनी, यहाँ पे इसका सेंटर पॉइंट क्या आया, दैट इज एक्स आई, और ये इसका रेडियस आ रहा है डेल्टा एक्स आई बाई 2। ठीक है, ये इसका रेडियस आ रहा है डेल्टा एक्स आई बाई 2। अब यहाँ पे ये जो एक्स आई पॉइंट है, मैंने कह दिया कि ये जो एक्स पॉइंट है ना, ये भी इसके अंदर ही लाई कर रहा है, ये यहाँ पे लाई कर रहा है एक्स पॉइंट, इस एक्स स्पेस के अंदर एक्स पॉइंट मेरा यहाँ पे लाई कर रहा है। अब मैंने डिस्टेंस लिया दैट इज फ्रॉम एक्स आई टू एक्स, एक्स आई और एक्स, मैं ये पूरा सर्कल है, इसका रेडियस है डेल्टा एक्स आई बाई 2, तो एक्स आई और एक्स के जो डिस्टेंस फंक्शन की अगर मैं बात करूँगी, दैट विल बी लेस देन डेल्टा एक्स आई बाई 2। क्लियर ही है, क्योंकि डेल्टा एक्स आई टोटल कितना है, यहाँ तक जा रहा है ना, तो मैंने यहाँ तक खत्म कर दिया, तो दैट विल बी लेस देन डेल्टा एक्स आई बाई 2।
ऐसे ही होगा, दैट विल बी लेस देन डेल्टा एक्स आई। क्लियर, ये भी चीज़ क्लियर है। इट इम्प्लाइज, अब ये देखिए डी एक्स एक्स आई एक्स विल बी लेस देन डेल्टा एक्स। तो हमारे पास ये चीज़ क्या थी जब हमने यहाँ पे किया था, जब भी कोई दो पॉइंट्स का डी एक्स वाई दैट इज लेस देन डेल्टा एक्स होगा तो हमारे पास क्या वैल्यू आएगी, एफ एक्स एफ वाई विल बी लेस देन एप्सिलॉन। ये चीज़ थी ना, इसको हम दे देते हैं नंबर 1। तो हम कहेंगे फ्रॉम फर्स्ट क्या चीज़ होगी हमारे पास, अगर डी एक्स आई और एक्स के डिस्टेंस की बात हो रही है तो हमारे पास क्या चीज़ आ जाएगी, एफ ऑफ एक्स आई और एफ ऑफ एक्स डी वाई will be less than epsilon by 2 when dxi x is less than delta xi। क्लियर, ये कहाँ से आई हमारे पास चीज़, फ्रॉम फर्स्ट में, क्योंकि ये हमें कॉन्टिन्यूस गिवन था तो हमें ये चीज़ तो मिल ही जाएगी कि कोई भी दो पॉइंट्स अगर उसमें लाई करेंगे तो हम मेरे पास उसका अगर ये वैल्यू क्या आएगी, दैट विल बी लेस देन एप्सिलॉन बाय 2। ठीक है, हम वहाँ पे इसको लेते हैं एप्सिलॉन बाय 2। ओके, ये चीज़ क्लियर हो गई। अब यहाँ पे देखिए डी एक्स आई और एक्स की हमने बात कर ली, एक्स आई यहाँ पे एक्स आई पॉइंट था और ये एक्स था। अब मुझे बात करनी है वाई तक की, मुझे चाहिए क्या, डी एक्स वाई की बात करनी है, दैट शुड बी लेस देन डेल्टा। अगर मैं लिखती हूँ तो मुझे क्या चीज़ चाहिए, मुझे चाहिए एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ वाई दैट इज़ लेस देन एप्सिलॉन। मुझे ये चीज़ चाहिए। क्लियर, तो यहाँ पे हम कंसेप्ट क्लियर करने के लिए क्या चीज़ करते हैं, नेक्स्ट हम चेक करते हैं डी एक्स वाई और एक्स आई। देखिए यहाँ पे कोई पॉइंट है वाई, ये वाई स्पेस की एक्स स्पेस के अंदर ये कोई पॉइंट वाई आ गया हमारा, एक पॉइंट एक्स है और एक पॉइंट ये वाई है। अब अगर मुझे एक्स और वाई का डिस्टेंस चाहिए दैट विल बी लेस देन इक्वल टू, देखिए ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी होती है, हमने मैट्रिसेस के एग्जिम्स किए हुए हैं ऑलरेडी। तो ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी हमें क्या कहती है कि अगर मुझे एक्स और वाई के डिस्टेंस की बात करनी है दैट विल बी लेस देन इक्वल टू वाई एक्स आई प्लस एक्स एक्स आई। यही चीज़ होगी, दैट विल बी लेस देन इक्वल टू वाई एक्स आई और एक्स एक्स आई, ये चीज़ आएगी। तो इसका मतलब क्या है, मुझे वाई एक्स आई के डिस्टेंस की बात करनी है तो दैट विल बी लेस देन इक्वल टू डी एक्स आई एक्स प्लस डी एक्स वाई। क्लियर, जब भी मुझे, अब ये ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी है, यहाँ पे इसकी बात करनी है मुझे चाहिए ये डिस्टेंस एक्स आई और वाई का डिस्टेंस, तो ये किसके इक्वल होगा, एक्स और वाई का डिस्टेंस प्लस दिस एक्स और एक्स आई का डिस्टेंस। ये जो डिस्टेंस है ये इन दोनों को ऐड करके इसके इक्वल होगा। तो मैंने वही चीज़ लिख दी, एक्स आई और एक्स का डिस्टेंस और एक्स और वाई का डिस्टेंस, ये डिस्टेंस फंक्शन की बात हो रही है। ठीक है, तो एक्स आई और एक्स का डिस्टेंस हमने अभी फाइंड आउट किया, दैट इज लेस देन डेल्टा एक्स आई, दैट इज लेस देन डेल्टा एक्स आई। क्लियर, प्लस डी एक्स वाई की अगर हम बात करें तो दैट इज लेस देन डेल्टा, तो लेस देन इक्वल टू डेल्टा एक्स आई बाय 2 प्लस डेल्टा एक्स आई बाय 2 विल बी इक्वल टू डेल्टा एक्स आई। तो हमारे पास y और एक्स आई का डिस्टेंस, y और एक्स आई का डिस्टेंस दैट इज डेल्टा एक्स आई, दैट इज लेस देन डेल्टा एक्स आई। डी एक्स वाई एक्स आई इज लेस देन डेल्टा एक्स आई, where I is from 1 to n। क्लियर, दैट इज लेस देन डेल्टा एक्स आई। अब अगर ये डेल्टा एक्स आई से छोटा आ रहा है, दैट इज लेस देन डेल्टा एक्स आई, तो हमारे पास फिर वही कंडीशन अप्लाई हो जाती है जो हमने कॉन्टिन्यूटी की थी फ्रॉम फर्स्ट। यही चीज़ फिर हमारे पास आ जाती है कि अगर दो पॉइंट्स का डिस्टेंस हमें एक्स स्पेस के अंदर ये चीज़ मिल रहा है, डेल्टा एक्स मिल रहा है, तो फिर वही चीज़ आ जाती है एफ एक्स और एफ वाई दैट विल बी लेस देन एप्सिलॉन बाय 2। तो हम यहाँ पे भी वही चीज़ लिख सकते हैं फ्रॉम फर्स्ट। तो फ्रॉम फर्स्ट हमारे पास क्या चीज़ आ जाएगी, एफ ऑफ वाई एफ एक्स आई, इसका जो डिस्टेंस होगा डी वाई विल बी लेस देन एप्सिलॉन बाय 2। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, दैट इज लेस देन एप्सिलॉन बाय 2। अब देखिए, अब हमें चाहिए क्या, डी वाई एफ एक्स एंड एफ वाई। अब ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी इस वाई स्पेस के अंदर भी होगी। देखिए, ये आपने एक्स स्पेस की बात की थी यहाँ पे,
और यहीं पे हम एक बात करते हैं वाई स्पेस की। डायग्राम को देखिए ध्यान से, इनके ऊपर एक फंक्शन अप्लाई हुआ है, ये वाला फंक्शन एफ, ठीक है। यहाँ पे एक्स की इमेज मेरे पास आई एफ एक्स की इमेज एक यहाँ पे आई, देन एक एक्स आई की इमेज यहाँ पे आई और एक एफ एक्स आई की इमेज यहाँ पे आई, ठीक है। एक्स की इमेज मेरे पास आई है यहाँ पे एफ एक्स, देन यहाँ पे आई है एफ ऑफ एक्स आई, देन यहाँ पे एक इमेज आ रही है हमारे पास एफ ऑफ वाई, ठीक है। हमें करना क्या है, एफ और एक्स वाई का डिस्टेंस मुझे चाहिए, एक्स पॉइंट और एक्स एक्स वाई का, और दैट विल बी लेस देन इक्वल टू ये दोनों डिस्टेंस और ये दोनों डिस्टेंस। क्लियर, वही चीज़ आ जाएगी ना, ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है और एक ये पॉइंट है। मुझे करना क्या है, मुझे एफ एक्स और एफ वाई का डिस्टेंस चाहिए, दैट विल बी दिस प्लस दिस। ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी यही चीज़ कहती है, इन दोनों पॉइंट्स के मुझे डिस्टेंस चाहिए, दिस प्लस दिस, दिस प्लस दिस, ठीक है। दैट विल बी लेस देन इक्वल टू, किस किस पॉइंट्स का डिस्टेंस हम लेंगे, एफ ऑफ एक्स वाई का चाहिए, ये एक्स है और ये वाई है, तो हम क्या करेंगे, एफ एक्स का एफ एक्स आई के साथ, एफ एक्स का एफ एक्स आई के साथ, एफ एक्स आई का एफ वाई के साथ, ठीक है। एक्स का एक्स आई प्लस एक्स आई वाई, ओके। एफ ऑफ एक्स डी वाई, एफ ऑफ एक्स आई प्लस डी वाई एफ ऑफ एक्स आई एफ ऑफ वाई। क्लियर। अब एफ ऑफ एक्स आई एफ ऑफ वाई लिख दो या फिर एफ ऑफ वाई एफ ऑफ एक्स आई लिख दो, एक ही बात है, बिकॉज हम डिस्टेंस की बात करते हैं। हमने एग्जाम्स में ये बात की हुई है कि डी ए बी अगर हम बात करते हैं तो इसको ऐसे लिख दो या ऐसे लिख दो, एक ही चीज़ है। तो एफ ऑफ एक्स आई और एफ ऑफ वाई की मैंने बात की, तो एफ ऑफ एक्स आई एफ ऑफ वाई ये मेरे पास क्या है, दैट इज लेस देन एप्सिलॉन बाय 2, दैट इज लेस देन, ये इसकी वैल्यू मेरे पास है एप्सिलॉन बाय 2। नेक्स्ट मेरे पास बात आ रही है एक्स और एक्स आई की, चलिए मैं इसको भी चेक कर लेती हूँ। एक्स और एक्स आई की, एक्स आई और एक्स की बात आ रही है, एफ ऑफ एक्स आई एफ ऑफ एक्स, ये मेरे पास क्या है, दैट इज लेस देन एप्सिलॉन बाय 2, तो इसकी वैल्यू भी मैं क्या लिख देती हूँ, दैट इज एप्सिलॉन बाय 2। तो ये दोनों वैल्यूज मेरे पास क्या हो गई, दैट इज लेस देन एप्सिलॉन, तो मीन्स मेरे पास क्या आ गया, डी वाई एफ ऑफ एक्स एफ ऑफ वाई इज लेस देन एप्सिलॉन व्हेन हम लेके क्या चल रहे थे, डी एक्स वाई इज लेस देन डेल्टा। क्लियर है, कहीं पे कोई डाउट है तो मुझे आप पूछ सकते हैं कमेंट करके। तो ये सारी चीज़ मुझे क्या मिल गई, डी ऑफ एफ एक्स एफ वाई दैट इज लेस देन एप्सिलॉन व्हेन डी एक्स वाई इज लेस देन डेल्टा, और ये किसकी डेफिनेशन है, दिस इज यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी। तो बाय डेफिनेशन जो हमारा फंक्शन एफ एक्स है, या हम फंक्शन की बात करें, एफ जो है, एफ इज यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस। अगर आपको कोई डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं,